यहाँ पर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को आप लोगों ने बड़ा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शायद विभू के पीछे किसी और नाम का ठप्पा लग चुका था, आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन उस चीज़ को अलग करते हुए मैंने एक नई चीज़ की शुरुआत करी जिसका नाम अतरंगी रखा गया। अतरंगी का अभी जैसे मैडम ने अभी बताया कि अतरंगी विभिन्न और अलग अलग प्रकार के रंग, और वो रंग में भी कई प्रकार के ऐसे रंग जिन रंगों को आपस में मिलाया जाए तो कुछ और अलग रंग कॉम्बिनेशन मिला करके निकलते हैं। बट अतरंगी का अगर मतलब देखा जाए तो सही मायने में जो सुबह का जो आकाश होता है उसे अतरंगी बोलते हैं। सुबह आपको बिल्कुल मॉर्निंग जिस वक्त सूरज की शायद कुछ किरणें हम लोग देखते हैं तो उसको बोलते हैं अतरंगी। अतरंगी का ये भी एक मीनिंग है और वो भी एक मीनिंग है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ जो आप लोग इस कार्यक्रम में आए, तो ये अतरंगी एक ऐप हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो इससे पहले 4 महीने पहले हमने अतरंगी टीवी लाए हैं, और टीवी के साथ साथ एप्लीकेशन जो ऐप है वो हम वेब सीरीज के पैटर्न पे ला रहे हैं, जिसमें कुछ डिफरेंट स्टोरीज के साथ और वेब पैटर्न कह लीजिए जैसे जो और भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको हम ला रहे हैं। और ये ऑलरेडी आपके मोबाइल्स पे आ चुका है, iOS, एप्पल, गूगल सब जगह आ चुका है, और इसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छाई ये है कि हमने इसको हाइब्रिड रखा है, जिसे आप बोल सकते हैं कि एड मॉडल पे भी है एवॉर्ड और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी है, तो आप सेम स्टोरीज को वहाँ भी देख सकते हैं। और कुछ ओरिजिनल कंटेंट्स होंगे जो कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पे देखने को मिलेंगे, एज वेल एज हमारा जो टीवी है, टीवी का भी कंटेंट आप इसमें देख सकते हैं सेम टाइम पे जो टीवी पे आता है और बाद में। तो ये ओवरऑल एक छोटी सी शुरुआत करी गई है, जो ये सोच के कि इसको आगे तक ले जाया जाए, तो ये इसके पीछे पर्पस है। इसमें आज हम लोग अपने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े शोज का उद्घाटन कर रहे हैं। मैंने बोला था कुछ शिलान्यास करने के लिए, लेकिन आई थिंक शिलान्यास का कुछ लोग हमारे यहाँ मतलब नहीं समझ पाए, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शिलान्यास छोड़ देते हैं, सिर्फ उद्घाटन करते हैं। तो आप लोग भी काफ़ी लोग शिलान्यास का मतलब जानते होंगे और कुछ लोगों को शायद गूगल देखना पड़े, तो खैर एनीवे, तो आज हमारे 5 बड़े शोज का हम उद्घाटन कर रहे हैं, और वो उनके सारे जो महत्वपूर्ण एक्टर्स हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके टीम, क्रू मेंबर्स यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे और हमारी कंपनी पे विश्वास करके हमसे जुड़े। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे एक बार कहने पे आप लोग इस कार्यक्रम को आपने कार्यक्रम में आकर चार चांद दिए, तो ये थैंक यू वेरी मच। चाचा जैसा आप चाहें। Anything, like anybody. I don't know whether I should start or you all should start asking me. I don't know which is a better option. Should I So do? maybe you can just tell them about a little character. No? You can just tell them a little about your character. What prompted you to take. Well, what prompted me, it was a great script, and every actor wants to showcase their talent in various ways and look versatile and perform new roles. That is what, and of course, working with Vibhuji, this was my first project. My character, I played Dakshayani. Dakshayani is a deputy manager of a bank, Dhanlab Bank, in North India. And we have depicted a true life incident of a bank heist. So it is a very intriguing script, and I think the trailer is going to be launched very soon, and you must watch it, and then you can ask me various other questions which you would want. Spoken
it was Kaushik ji who called me and explained me and was very adamant about the fact that I work with them. And Kaushik ji, thank you so much for convincing me, and I'm glad to bring all of you a part of the story that is real, and we have tried our best to do the justice. Playing a cop, हरियाणवी कॉप प्ले कर रहा हूँ मैं, और हरियाणा से मुझे ऑलवेज क्या पता कुछ तो अलग सा फैसिनेशन रहा है, तो जब ये मौका मिला तो आई सेड आई मस्ट नॉट miss out on playing someone from Haryana. And yes, besides that, a great cast and crew just was the icing on the cake. So yes, do watch out for Suranga. Over to Ali Martin. Well, I'm really happy कि मैं लिबास का एक पार्ट हूँ, और मेरे खुशी की बात ये है क्योंकि 10 साल बाद I am doing a project in acting, और 10 साल बहुत ज़्यादा लंबा अरसा होता है, you know. So this project is very special to me. I think it should be one of my best works so far, and thank you for this opportunity. Plus Amit Khanna, what an amazing director. It's such a pleasure to work with him, and he's made it so comfortable, and the shots that you have to see the serial, it is so international, and the entire cast, everybody is so amazing. Story भी बड़ी प्यारी है. I'm playing a Haryanvi cop again. It's called Kabir Singh Ahlawat. तो it's going to be a lot of fun to watch, क्योंकि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, you know. बाइक भी चला लेता हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ, स्पोर्ट्स कार भी चला लेता हूँ, घोड़ा भी चला लेता हूँ, रोमांस भी कर लेता हूँ, झगड़े भी कर लेता हूँ, गोली भी चला लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ. So I think it's a perfect comeback for me. Thank you. I'm very happy being a part of this evening, and also being a part of Atrangi Priya. I mean, lovely concept and lovely director to work with, and entire cast also, of course. जिस तरह इसको पूरा मौका मिला ना सब कुछ करने का, मुझे नहीं मिला. So, but yeah, I really enjoyed it. And rest about the character, I think, you know, if everybody will see the series, they will come to know what exactly I'm doing there. And rest, I will only say that I'm very happy to be a part of this Atrangi app and this series. Thank you so much, everyone, for considering it. Thank you. Thank you so much. Be a part of this project where everyone comes from such amazing experiences, and the character that I play of Maya, it was, I think, one of the best that I could start my career with, because it's a pretty complex and interesting character, and amazing artists to work with. We had amazing vibe, energy on the set. Everyone made it so easy. I know it is not easy at all for the first time, but and I must say, Amit, thanks to you. And I'm just very humbled and grateful to God that I got this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, dear. Thank you so much. Now let's. I have two questions. पहला मेरा सवाल दिबू जी से है. सर, obviously जैसे आपने अभी कहा कि फैमिली कंटेंट है, तो ये अतरंगी नाम शायद थोड़ा नीश हो जाता है. क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि अतरंगी नाम क्यों रखा? बिल्कुल, अतरंगी नाम इसलिए रखा क्योंकि एक तो क्या है, ये नाम जो है वो थोड़ा सा जो मुझे लगता है कैची है और हिंदी है, क्योंकि हम टीवी हमने जब स्टार्ट किया था तो हम टीवी के ज़्यादातर हम उसकी ओर ज़्यादा हम उसमें थे कि हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं. तो हमने ये सोचा कि हमें बहुत, आपको जब कोई नाम सोचता है अपने बच्चे का तो बहुत डिक्शनरी वगैरह सब देखता है. दूसरी बात, अतरंगी में इसलिए हम लाए क्योंकि फर्स्ट टाइम इन इंडिया टीवी में डेली सो या माइक्रो ही चलते हैं या मूवी सेक्शन होता है. तो क्योंकि हम जीईसी लेकर आए, तो जीईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके अंदर, मैंने बताया जैसे ओटीटी ऑन टीवी, तो हम एक बहुत शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट ला रहे हैं जो कि शायद मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है. और हम टर्किश कंटेंट ला रहे हैं, जो टर्किश के सीरियल्स चलते हैं. कुछ इंटरनेशनल सीरियल्स भी हैं जो हिंदी में कन्वर्टेड हैं विद इंडियन फेसेस, या आप कह सकते हैं, करेक्ट. सो हम इसका नाम इसीलिए अतरंगी रखा क्योंकि हम इसके अंदर वैरायटी ऑफ मिक्स कलर्स होगा, इसलिए इसका नाम अतरंगी. My second question, I think Mr. Ali can take it. I am someone obviously who started my career with television. You know, I first worked with Telechakkar.com, and obviously I have immense respect for the television industry. You know, because it is not easy to produce content. You know, write content on a day-to-day basis, shoot it, edit it.
And unfortunately, obviously, that kind of environment, I would say, largely the content was restricted, I would say, to A, B, C, a cliched content. Now, obviously, I have seen some... Cliched, right now we feel cliched, not then. Probably, I haven't followed television much lately, but I'm just summarizing my experience. So obviously now I see marquee names like Shweta is there, Shilpa ji is there, and I think one or two Rashmi is there. So now basically I wonder, I don't see those ladies here, but Ali, perhaps you can tell me, and since you're coming back after 10. Television, the traditional television content, that built a certain image. If I have to say the word sanskari image, of these magnificent actors and actresses. So now all of a sudden, I think it's also, I would say, a slight paradigm shift for you all, to be, largely being seen in a, particular kind of content genre, and to be now playing this. Is it exciting, or at the same time it's also, I would say, a risk? Ali, you can take forward, and I'll appreciate anybody, Isha, anybody can add to it. Thank you. I think we should always evolve with time. क्योंकि अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, ओके, तो वो 1-2 साल में 1 बिलियन होने वाले हैं. तो अगर आप खुद इवॉल्व नहीं होगे समय के साथ में, तो फिर आप आप पीछे ही रह जाओ. You know what I mean, right? So because it is the time for the internet, and there is so much of content that is being consumed. मतलब यही बहुत बड़ी बात है. 500 मिलियन अब है, 2 साल में 1 बिलियन हो जाएंगे. तो we as actors हमें भी हमेशा अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए. हमेशा अपने आप के अंदर स्किल जितनी ज्यादा आप डाल सको उतना डालते रहो. And it's always exciting because anything normal is very boring for every actor, right? मजा ही नहीं रहता है उसमें, कुछ अलग सा हो, क्योंकि all the actors are very delusional, है ना. उनको पागलपंती पसंद है, उनको क्रेजीनेस पसंद है, और कुछ नई एक्साइटिंग चीज हो. तो जैसे एक बड़ा फनी सा किस्सा है. Okay, so this is like the first time on OTT. I obviously this is my debut web series and first time I kissed on in the series. Okay, तो मैं बहुत शर्मा रहा था, genuinely. Okay, तो मैंने अमित को सुबह 5-6 बजे मैसेज भेजा, यार ये ऐसे करो तो ठीक लगेगा, या ये ऐसे करो तो ठीक लगेगा, right? Because I come from that old school method, right, from television, correct? So then obviously it required a lot of characterization and understanding, and all of it. But then it's a different cinema altogether, and there is nothing. But what actors enjoy in web series, it's that it has a start, it has an end. It's like a film, and I think nothing in the world is more beautiful than filmmaking. Isha, what does Kuranga mean? And I have second question also. मुझे लगता है ये अतरंगी का शो है, यहाँ पर अतरंगी के क्वेश्चंस पूछे प्लीज. और फ्रस्ट्रेटेड माइंड की जनता की कमी नहीं है हिंदुस्तान में. सर लेकिन जनता को कैसे डिवाइड करेंगे आप? मिक्स दोनों एप्लीकेशन अलग है, दोनों का प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे और आपके गूगल टीवी पे सब आप अतरंगी टाइप करेंगे तो अतरंगी दिखेगा, और उल्लू है तो उल्लू ही दिखेगा. हमने पहले दोनों को मिलाने की कोशिश करी थी, उल्लू 2.0 और उल्लू गोल्ड के नाम से. वो ब्रांड हमारा बन गया, लोगों ने उस पर, जैसा मैम ने भी बताया कि उसी से शुरुआत करी गई थी जब शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये जितना भी नाम और टीवी और OTT का बनाना, ये 8 महीने में हमारी टीम ने और हम सब लोगों ने स्टार्ट किया था. उसका कारण ही यही था कि हम पब्लिकली परसेप्शन को चेंज नहीं कर पा रहे थे. तो वो डिफरेंट ऐप है, ये डिफरेंट ऐप. अच्छा, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल ये है कि उल्लू का कंटेंट बोल्ड था, उसके टाइटल्स भी बोल्ड में थे. अतरंगी का भी जो टाइटल है वो भी बोल्ड में है. तो ये आपके टाइटल्स बहुत कैची हैं. तो इसके पीछे आपने कुछ वर्क किया था या फिर इसके पीछे क्या? कैची है तभी आपका क्वेश्चन है ना. क्या मतलब क्या सोच के सेम है? लेकिन यही है कि कैची अगर होते हैं तो ही सामने वाला उसको कैच करता है, तभी उसके मन में क्वेश्चन आता है. और तभी, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पिक्चर ही कमाल नहीं करती, पिक्चर से पहले उसका नाम, उसका पोस्टर, उसका ट्रेलर, उसका टीजर, उसके बाद आप ऑडियंस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करके देखने पे मजबूर करते हैं. थैंक यू. मेरा 3 सवाल है. सर यहाँ पे अतरंगी में सेम देखने मिलेगा कि कुछ अलग डिफरेंट देखने मिलेगा आपके तरफ से? अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा. इसमें ग्रे कैरेक्टर है, पॉप नहीं, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो आपको कुछ अलग देखने के लिए. पक्का ना सर? पक्का.
एंड ईशा जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा छोटा सवाल है, 3 जल्दी कंप्लीट करूंगा मैं। ईशा जी, हम देख रहे हैं, मैंने जब ईवी देखा तो मैंने देखा कि काफी टेलीविजन और बॉलीवुड दोनों मिलके आए हैं इस ऐप पे। आफ्टर 5 years, डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द सेलेब्स विल टर्न टू OTT? हम देखते हैं OTT में जिस तरह का कंटेंट आ रहा है पोस्ट लॉकडाउन के बाद से, जो लॉकडाउन के बाद से, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे सेलिब्रिटीज OTT करते हुए नजर आएंगे अतरंगी ऐप में? मुझे ऐसे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे एक्टर्स ऑलरेडी आ गए हैं, क्योंकि चेंज इज कांस्टेंट। अभी सारी दुनिया यही देख रही है, डिजिटल हो गई है दुनिया, तो इट इज बट ऑब्वियस। और खास करके यहाँ पे कंटेंट इतना अच्छा है, इतना एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है एज एन एक्टर का पेट भर जाता है यहाँ पे, मजा आ जाता है, चबा के डायलॉग्स बोले जाते हैं। और एक डेडलाइन होती थी, इसमें हमको शूट करना है और शो रिलीज होगी, तो आप अपनी ग्रोथ भी बहुत जल्दी देखते हो एज एन एक्टर। ये बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से अब श्योर बहुत एक्टर्स आएंगे, अतरंगी पे भी आएंगे और हर OTT प्लेटफॉर्म पे आएंगे। क्या हमको वो वाली वाइब आएगी, वो जो गाना बजता था, बेपना प्यार है आजा, उसमें तो मैं भूत थी वो वाली वाइब्स आएगी क्या? नहीं, वो वाली नहीं, वो बहुत रोमांटिक है, इसमें कुछ हटके है, अतरंगी है। Alright, so thank you so much. I think we should move on to the next show. But thank you so much to all of you for giving your time, and please you guys can have your seat. Thank you so much. विभू सर को मैं सबसे पहले congratulate करना चाहूँगा, and I pray and I hope and I'm very sure that Atrangi Re as Ullu app becomes even more popular. It's so important that good storytelling happens on OTT platform, and being a very good businessman, I'm sure you know how competitive today's times are. This is a fantastic story, Naam Gum Jayega. It's a thriller, it's a suspense thriller. It's very well shot, and my character name is Fareed, and as you have seen the promo, I'm looking forward to answer the press. Welcome. Yes, all of you have seen the promo. Thank you, Vibhu sir, for having our show on your platform. I would really want all of you to watch the show, of course, and then tell us what you think about it. But I'm playing Aisha. Why I did this? Because the first time I met our producer writer Monishika, she met me and she said, "You are my Aisha." So when a writer says that to an actor, then you know you're in good hands, because she has written it, she felt I'm Aisha, and that's why I did it. And of course there's Akshay, who's directed the show, also our producer, and as you would have seen is also a part of the show, a very important part of the show. I'm just very glad that I worked with a team that believed in the story, and more importantly believed in me, believed that I could be their Aisha. बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप यहाँ पधारे। विभू भाई, अक्षय भाई और आप दोनों की इंडिविजुअल टीम्स को बधाई भी और शुभकामनाएं भी। और किरदार जो है वो एक वैसे पुलिस वालों का काम कहते हैं कि पीड़ा देना होता है, लेकिन ये एक पीड़ित पुलिस वाला है और अपनी पीड़ा का इलाज ढूंढ रहा है, और वो भी पीड़ा दिए बिना मिलता नहीं है। तो अब इतना ही कहूँगा, बाकी देखें ऐसे और आप बताएं आपको कैसा लगा। Over to you. जैसे आप लोगों ने देखा कि I'm wearing a cap, so actually I'm wearing number of hats in the series. Like you saw me in the trailer as an actor, I'm also the director of the series. And so actually मेरे पास इतनी कमाल की स्क्रिप्ट थी, thanks to Monishika. And उसके बाद हमारे पास एक बड़े अतरंगी पर्सन है विभू जी, जिन्होंने कई बार रात को 12 बजे 1 बजे बुला के अतरंगी बातें करते हैं, जिसकी वजह से कुछ आइडियाज़ निकल के आ जाते हैं और फाइनली एक ऐसे शो में शेप ले लेते हैं जो अभी आपने ट्रेलर देखा और सारे शोज़ के जो आपने ट्रेलर देखा। आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ अतरंगी, एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद सच ब्रिलियंट एक्टर्स। आई मीन यू रियली हैव टू सी टू बिलीव इट कि इनकी कमिटमेंट क्या थी। आपने एक ही शॉट देखा कि रोमित जो है अपने अंडीज में आइस पे लेटा हुआ है, वो सिर्फ एक ही शॉट है, ऐसे बहुत सारे इसने
सो या हाँ, मड फाइट तो ऐसा बहुत कुछ इन लोगों ने अतरंगी हरकतें की हैं, तो आई वुड से आई एम रियली ग्लैड एंड इंडेटेड टू ऑल दिस गाइज फॉर डूइंग द शो एंड मेकिंग इट सच ए, आई डोंट नो, देखने के बाद ही पता चलेगा अच्छा बना है या नहीं, बट या एज फार एज आई hear it from people who have seen it in the channel, they like it, so I'm happy, I guess so. And over to the writer Bonishika, if you want to say something. Okay, I'd like to thank Vibhuji first of all for giving us the platform and to portray my story, and then of course I would like to thank my partner in the crime, director Akshay Singh, who is also the producer with me, for taking what I have written to the next level. And of course, as Barka had just said, I've seen my Aisha and Farid and Moite in each of them, and it has been lovely working with them, and I think we all made a great team along with Atrangi. And I'd also love to mention Anjali here, who has been a great support also. Thank you Vibhuji, thank you whole team of Atrangi, and thank you our whole team of actors. Thank you so much. Good evening everyone. सबसे फर्स्ट तो ये कहूँगी कि जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली थी तो सोचा उल्लू लेकिन ये होता है कि फेथ रखो आप कोई चीज़ पे ऑनेस्टली तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और देखो अतरंगी हो गया और इतने लकी है अतरंगी और विभू जी के, हम सब हमारे देखो कोई कास्ट ही नहीं आए, सब बिजी हो गए इस शो के बाद। मुझे भी कभी काम नहीं देते थे कोई, तो सब बिजी हो गए, कोई आया ही नहीं है। मैं आई हूँ क्योंकि मैं काम कम करती हूँ, और जब आपको ऐसा रोल मिलता है कि आप रियलिटी में किसी की बजाना चाहते हो और वैसा रोल आपको मिल जाता है तो कितनी खुशी होती होगी, सोचो आप। तो ऐसा ही मुझे सोच समझ के रोल दिया है इन्होंने, बहुत अलग है। आई मीन मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं, सीबीआई का रोल है, तो बस कोशिश की है काम करने की। और थैंक यू सो मच वंस अगेन अंजलि, थैंक यू सो मच। और आप बात करें। थैंक यू सो मच। अभी हमारे डायरेक्टर हैं, बट एक सेट ठीक है, बट यहाँ नहीं बोल पाता। आप कॉन्फ्रेंस रूम में तो बहुत बोलते थे, स्टोरी सुनाते काम का हिस्सा है ना ये, मतलब ठीक है। Hello everyone, I'm Ashish Trivedi and I'm really glad to be a part of this show called Kadiyan. I really love to thank Vibhu sir for giving me this opportunity, and show बहुत amazing है, बहुत amazing shoot किया है हमने अफजल सर के गाइडेंस में, और शिल्पा मैम के साथ काम करके तो एक अमेजिंग पॉजिटिव वे में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी तक का। बहुत सीखा, ऑनेस्टली बहुत सीखा, हाउ टू डील विद थिंग्स ऑन सेट व्हाइल यू गेट एंग्री, इफ यू गेट देन हाउ टू हैंडल इट एंड मेनी मोर। इट वाज फन, जितना हमें मजा आया काम करके, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग देखेंगे आपको भी उतना ही मजा आएगा। हर महीने फोन आता था इनका 2 बार, सर कब रिलीज हो रही है, क्योंकि सर इतने एफर्ट्स डाले थे ना, हमें पता है कि क्या बनाया है हमने, और वो आ नहीं रहा है, लोगों को दिख नहीं रहा है। हर महीने समझ रहे हो आप सर, अंदर से आता था वो कॉल करने का जज्बा। Alright, Thank you so much. Thank you so much to all of you, and over to the media. Shoot it like a fire. ह्यूमर था, सिंप्लिसिटी था, रिश्ते की वैल्यू दिखाई गई कि कैसे पड़ोस में प्यार होता है। दूसरी तरफ कंटेंट की बात करें अगर ओटीटी पे, तो इतना वायलेंस है, इतना निगेटिविटी है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको नहीं लगता कि ओटीटी का जो कंटेंट है उसे बाकी चीज़ें शो पे एक सबक लेना चाहिए कि सिंप्लिसिटी आनी चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, क्योंकि आज का स्ट्रेसफुल माहौल है, तो ह्यूमर क्वोशेंट बहुत ज़रूरी है, सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, और रिलेशनशिप वैल्यू बहुत ज़रूरी है अब ऑल। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो वही कहूँगी कि हम लोग कहते बहुत कुछ है, ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता सब कुछ है, तो आधा क्यों करें, पूरा करते। हर चीज़ आधी आधी होती है,
कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में हो तो सब कुछ रहा है। तो आई थिंक ये एक फ्लेवर है, क्योंकि जब हम सीरियल करते हैं तो सीरियल में बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिलीज देख रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो एक आर्टिस्ट के लिए एक बांध के रख दिया जाता है। OTT ऐसा है कि आप कुछ भी, बड़ा मजा आया था मुझे जब कहा था आप ये गाली दे सकते हो, मैंने कहा मैंने कभी बोली नहीं है, लेकिन मुझे बोलनी है और मैंने बोल दी, तो बड़ा मजा आया। तो जब आर्टिस्ट को करने में मजा आता है ना, तो ऑडियंस को भी देखने में मजा आता है, तो मजे तो सब लेते हैं। तभी तो उल्लू भी है और अतरंगी भी आ गया। उल्लू अब अतरंगी हो गया। यस, नहीं उल्लू भी तो है ना, उल्लू भी चाहिए लोगों को, किस किस को नहीं चाहिए बताओ? सबको चाहिए। Hi, Mayur here, center here. Basically, television पे obviously आपने खुद का एक limitation होती है in terms, I would say, story telling और एक performance उसको लेके भी, और इतने सालों से टीवी करना, आप लोगों ने अपना ब्रांड बनाया है, शिल्पा जी ने, दिस बरखा, और आपकी जो ऑडियंस होती है वो एक ट्रेडिशनल फैमिली ऑडियंस जो हिंदी हार्टलैंड में बसी हुई है, ऐसा रेटिंग्स कहती हैं। तो वो ऑडियंस को आप इस कंटेंट में आकर्षित करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? शिल्पा, यू कैन से, एंड देन बरखा, आई अप्रिशिएट इफ यू कैन ऐड। थैंक यू। मैं तो वही कहूँगी ऑडियंस को कि आर्टिस्ट है, हम लोगों को अभी प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम वैरायटी ऑफ रोल कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें एक्सेप्ट करें कि आपने ये क्यों किया, आपने किसिंग सीन क्यों की है, आपके पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली लिमिट हर आर्टिस्ट को जो सूट करता है उसकी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, OTT है तो कुछ भी करो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं बंधे हुए नहीं हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो लोग भी हर चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, देखना तो सबको सब कुछ है, लेकिन बोलना नहीं है, फिर फोन लेके जाके चुपके से देख तो लेते हैं, तो क्या खराबी है? आंसर टू दैट वुड बी आकर्षण कैसे करेंगे? आकर्षण ऑलरेडी हो चुकी है ऑडियंस। आई थिंक टेलीविजन से मूव करके आजकल टीवी शोज भी लोग अपने फ़ोन पर देख रहे हैं, सो देयर इज़ अ ह्यूज ऑडियंस OTT की तरफ ऑलरेडी आकर्षित हो चुकी है। एज अ टेलीविजन एक्टर एक लिमिटेशन होता है टीवी में, हम शिल्पा में लग रही है, हम एक सिमिलर टाइप के रोल्स करते हैं, ऑडियंस हमें सिमिलर टाइप के कैरेक्टर्स में देखती है, सो उनके लिए ये आकर्षण है कि बरखा बेस्ट और क्या कर सकती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई दे वुड कम एंड वॉच दिस शो, क्योंकि उन्होंने बरखा को एक तरीके से देखा है, पर एज अ टीवी एक्टर मैं और क्या कर सकती हूँ, OTT इज़ गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, और जो भी ऑडियंस है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो ज़रूर देखना चाहेंगे कि और क्या कर सकती है बरखा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे वुड वॉच OTT शोज़। हाय मेरा देखा जाए या फिर कैसे भी अगर देखा जाए, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेंटालिटी है लोगों की एक्सेप्ट करें? सर, शो तो ज़रूर, पहले जैसा आपने बताया, जब टर्किश कोई सोच भी नहीं सकता था, तब जी ज़िंदगी लेकर के आया और लोगों ने उसको उस वक्त एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब आज तो बहुत वैरायटी है और लोगों की सोच बहुत बदल चुकी है, तो आज तो और ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। रही बात किसी भी कारण से अगर कोई चीज़ की दखलंदाजी होती है, या उनको ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट अगर बोलती है, सरकार बोलती है कि नहीं भाई ये चीज़ हमारे देश में इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलनी चाहिए, तो ठीक है, ऑफ कोर्स आपने जैसा बोला कि वो भी नहीं चला, बट ऐसा नहीं था। जो मैंने स्टडी किया है, उस चैनल का GRP बहुत अधिक नहीं आई, लेकिन परसेप्शन एज ए पब्लिकली बहुत हाई था। तो इसका मतलब, परसेप्शन हाई होने का मतलब पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही थी आज से 15 साल पहले, तो आज तो बहुत है। और नॉट ओनली हमारे ही उसमें है, काफ़ी और भी अदर चैनल्स हैं जिसमें टर्किश शो और इंटरनेशनल शोज दिखाए जा रहे हैं। मेरा सवाल रोमित जी से। रोमित कहा था कि वो आप OTT से पक गए हैं और वो OTT की दुनिया छोड़ रहे हैं, तो ज़रा बताएंगे कि इस नाराज़गी के बाद आपने उन्हें कैसे मनाया कि भाई आइए आप ये दूसरे OTT की तरह अतरंगी नहीं है, ये अतरंगी है।
नहीं देखिए, आपको मैं क्लियर कर दूं, हम लोगों ने ऐसा होता है जब OTT होता है तो उसके अंदर 5000 कंटेंट रहते हैं, सारे कंटेंट बना पाना ये संभव नहीं होता। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया। बट जब आपने उन्हें ये ऑफर किया था, क्या ये उनकी नाराजगी उससे? आप नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ, जब OTT होता है तो उसमें 5000 कंटेंट पब्लिक ऑडियंस को दिखाने के लिए आपको डाले जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे कंटेंट जो हैं वो ओरिजिनल हो और सेल्फ प्रोड्यूस किए हुए हों या चैनल उसको प्रोड्यूस करें। तो बहुत से कंटेंट आप बाहर से भी लेते हो। अरे भैया, मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।